चलिए भैया, अब देखो ये जो सवाल है, एक खिलौना आपके पास, उस खिलौने की त्रिज्या कितनी है 3.5, और ये शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि 3.5 त्रिज्या का एक अर्धगोला बनाइए आप सबसे पहले तो। ये आपका अर्धगोला है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला बनाओ। ये मैंने एक अर्धगोला बनाया भैया, है ना? ये हमारा ये हमारा एक अर्धगोला है, ठीक है ना? ये हमारा एक वैसा, ये हमारा एक अर्धगोला बन गया। ये हमारा एक अर्धगोला। अब इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5, सॉरी, बराबर 3.5 इसकी त्रिज्या है। अब इस अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है क्या है, शंकु, और उसकी भी त्रिज्या इतनी है भाई साहब, इतनी त्रिज्या का भाई साहब, ये भाई साहब, है ना? तो आर बराबर तो दिया आपको 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना? अब ये कहता है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, देखना भाई साहब, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, ये देखिएगा यहां से यहां तक की ऊंचाई, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी दी है इसने 15.5, यहां से यहां तक की ऊंचाई 15.5 है। ठीक है ना? अब 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु वो संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है आपको, ठीक है ना? अब मुझे बताइए भैया, ध्यान से देख के बताना है ना, ये यहां से आते की लंबाई कितनी है, यहाँ से 12.5, यहाँ से आते की लंबाई बताने का कष्ट करेंगे आप, यहाँ से आते की लंबाई बताने का कष्ट कीजिए, यहाँ से आते की लंबाई बताने का कष्ट करेंगे आप, दिमाग लगाएंगे आप भैया, दिमाग लगाएंगे आप, क्योंकि ये बच्चे तो दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं। सर वो यहाँ से देखो भाई साहब, देखना ध्यान से, देखना चित्र देखोगे तो सब बता दोगे। यहाँ से आते कितना है 3.5, यहाँ से आते कितना होगा, ये भी तो त्रिज्या ही है ना, ये भी त्रिज्या है। आप में पूछ ये रहे ये कितना है, ये त्रिज्या है, हाँ सर, ये भी तो त्रिज्या है, क्योंकि देखो ये पहिया है, ये जितना है उतना ये है, उतना ये है, उतना ये है, हाँ, उतना ये है, उतना ये है, समझ गए ना? ये तो भैया ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 3.5, यहाँ से यहाँ तक आपने बोला 3.5, कितना बोला आपने 3.5, 3.5 बोला, तो ये हिस्सा कितना है 3.5, दो मिनट, आपको ऐसा छोटा सा वो चित्र ही गलत बन गया है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अब कंफ्यूज नहीं होंगे, अब कंफ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया। आप चित्र को देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि मैंने चित्र ही गलत बना दिया था, तो इसलिए देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना है 3.5, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा 12.5, या अब सही जवाब दे रहे हैं। ये आपका शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी बताई आपने 12.5, देखो ये कितना बेटा 3.5, और ये पूरा कितना बेटा सिर्फ 12 होगी शायद, तो ये पूरा है 15.5 में से, 15.5 में से पूरा कितना है, पूरा 15.5, उसमें से घट जाएगा 3.5, तो 12 आएगा ना, एच बराबर। वेरी नाइस, मतलब आपने दिमाग लगा लिया, चलो अच्छी बात है, एच मालूम है, आर मालूम है, क्या निकालना हमें, इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वेरी सिंपल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में तो कुछ भी तो नहीं बचा, सब मालूम है ना हमें, है? अर्धगोले का लगा देंगे 2 पाई आर, उसका लगा देंगे पाई आर एल, और बड़ी आसानी से एल निकालना पड़ेगा। देखो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि इसमें आपको एल निकालना पड़ेगा, और एल
निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, आर स्क्वायर है ना। प्लस एच एल यानी तो पाई आर एल। एल कैसे निकलेगा भैया इसका? उसमें तो दे रहे देखो अब हम एल निकालेंगे, तो एल निकालने का सूत्र क्या है बोलो तो? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एच। बोलो बेटा आर कितना है? 3.5 3.5 का वर्ग प्लस एच कितना है? 12 का वर्ग। तो 3.5 में 3.5 का गुणा करो तो बेटा 3.5 में 3.5 का गुणा करेंगे। 3.5 में 3.5 का गुणा, पचम का 25 का 5, 80 लग गया 2, 5 दिया 15, 16, 17, 28, तीनों 5 दिया 15, 3 दिया 9, 1 10, तो 5 का 5, 7 5 12, 2 अंक बाद 12.25 कितना है बेटा? 12.25 और 12 का करेंगे तो 144। तो जोड़ो तो कितना हो गया भैया? देखो दशमलव के बाद तो 25 ऐसा कैसा लिख दो पहले तो, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा ना। देखो इधर 2 और 4 6, 1 और 5, ये आएगा ना 156.25, 156.25 और 156.25 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 12.5। आप निकालोगे ना? तो ये याद कर लेना, इतना याद कर लेना, खा निकालने बैठेंगे वहां पे, है ना। 12.5 याद कर लेना बेटा, है ना, क्योंकि निकालने में टाइम लगता है, समझ गए ना? ठीक है, अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा। अब सवाल समझो हो गया, यूं समझो आप, कैसे देखिएगा आप, क्योंकि मेन चीज हमने सब लिख ली है, इसमें चित्र भी हमने बना लिया है ना। अब इसका संपूर्ण प्रश्न निकालना है, तो भैया ये अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का बताओ, संपूर्ण पृष्ठ, हाँ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ तो। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का, पाई आर एल। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान अभी आपने कितना बताया? 3.5, है ना। कितनी बार है? 2 बार। लिख दूं 2 बार? लिख दूं? 2 बार लिख दिया, फिर 22/7, फिर आर कितना बताया आपने? 3 और एल का मान अभी निकाला था ना, ये लिख दिया ना। बताओ अब हम क्या करेंगे? बस सवाल हो गया, आपको उत्तर आ गया भैया, सवाल का उत्तर आपका आ चुका है। बोलो एस बराबर बोलो। देखो बेटा कैसे करेंगे ये सवाल आपका, कैसे होता है देखो, 7 पंजे 35, अब 1 अंक बाद यहाँ दशमलव आ जाएगी, यहाँ दशमलव आ जाएगी, आगे 0 कर दो, 1 अंक बाद दशमलव, 7 पंजे 35, 22 दूना 44, 0.5, 3.5 प्लस, देखो इधर भी ऐसा इधर करेंगे, 7 पंजे दशमलव यहाँ आ जाएगी और आगे 0, ठीक है ना। तो ये हो गया 22 गुणित 0.5 धन 12 आगे यहाँ तक। अब मुझे ये बताइए आप कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 0.5 ये दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लो बेटा, 0.5 को कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा आपका? 44 गुणित 3.5 प्लस 22 गुणित 12.5। अब इनका गुणा कर लो, बेटा। देखो 35 का पारा 4 बार बोलो, 35 दूना 70 और 70 दूना 140, 140 की 0 हासिल लगा 14, 35 दूना 70, 70 दूना 140,
140 और 14 तो 4 ने 5 ने 154 154। एक अंक बाद क्या आएगा? दशमलव आ गई ना। दशमलव के बाद क्या है? जीरो का कोई महत्व रहता है दशमलव के बाद? लिखूं क्या जीरो? चलो प्लस। अब ऐसा इधर करो बेटा, देखो 22 का पाड़ा 5 बार, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, 110 का जीरो, फांसी लगा 11, 22 दूना 44, 44 तो ये हो गया 55, 55 का 5, फांसी लग गया 5, 22 से कम 22, 22 और 5 27, एक अंक बाद तो लिखूं कि नहीं लिखूं? चलो हटाओ, यहाँ तक आगे भैया। अब क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, 0.5 गुणा में, अब इनको जोड़ो बेटा, देखो 4 और 5 बोले तो 9, 5 और 7 5 7 12 का 2 हासिल 1 और 2 3 और 1 4। चलो अब इनका गुणा कर लें, देखिएगा कैसे गुणा करते हैं, करें गुणा। देखो बेटा 5 नाम 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 कितने अंक बाद? दशमलव कितने अंक बाद? दशमलव के बाद 1 लगा दो यहाँ पे, इतने वर्ग सेंटीमीटर, इतने वर्ग सेंटीमीटर। देखो मिलाओ तो ये सवाल भैयू कैसा लगा भैयू? बहुत अच्छा था यार, मेरे को सीखने को मिल रहा, मतलब मैं तुमको